नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 8 मार्च है। अब हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। हल्की से मध्यम वर्षा हिमपात अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्राप्त हुई है। उसके अलावा हल्की वर्षा सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कुछ हिस्सों में, आसाम और मेघालय के एक आध हिस्सों में और जो कि तटीय आंध्र प्रदेश और केरला में भी प्राप्त हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किए हुए अधिकतम तापमान के ट्रेंड की बात करें, देश के अधिकांश हिस्सों में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और तमिलनाडु, उत्तराखंड, नागालैंड में एक आध स्थानों पे 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। अब हम अधिकतम तापमान की रेंज देखेंगे तो देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय हिस्से, महाराष्ट्र के कई स्थानों और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात राज्य के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। देश भर में कल सबसे अधिक तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस अवतमाल जो कि विदर्भ में है वहां दर्ज किया गया। अब हम अधिकतम तापमान के जो विचलन की बात करेंगे तो जो चित्र के अनुसार देख सकते हैं, देश के पश्चिमी हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा प्राप्त हुआ। अब हम सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करेंगे तो मध्य असम और उसके सटे हुए स्थानों पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, उसके साथ साथ एक ट्रफ भी है। उसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु और उससे सटे हुए स्थानों में एक और चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। और अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ देश के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को 9 मार्च से प्रभावित करने वाला है। उसके प्रभाव में 9 से 14 मार्च को एक नया वर्षा का दौर की संभावना है, जहां पे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 10 मार्च को एक आध स्थानों पर भारी वर्षा या हिमपात हो सकती है। और आज कच्छ क्षेत्र में उष्ण लहर की शुरू होने की संभावना है, जो कि 9 से 12 मार्च के दौरान गुजरात राज्य और कोंकण क्षेत्र में भी हो सकती है। अगर हम अधिकतम तापमान का जो 5 दिनों का फोरकास्ट की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। उसके अलावा मध्य और पूर्वी भारत में और महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। गुजरात राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान जो वृद्धि है वो 3 से 5 डिग्री रहेगी। उसके अलावा जो देश के बाकी स्थान में है उसमें अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। सब डिवीजन वाइज मौसम चेतावनी की बात करें, 8 मार्च आज के लिए देश के उत्तर पूर्वी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए मेघ गर्जन एवं वज्रपात। उसके अलावा देश के पश्चिमी तटों पे उष्ण एवं आर्द्र दिवस की और कच्छ में उष्ण लहर हीट वेव की चेतावनी दी गई है, जो कल भी जारी रहेगी। और कल कोंकण तट पे भी उष्ण लहर की चेतावनी दी गई है। और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के लिए मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। 10 मार्च की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा या हिमपात की और उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात की, तमिलनाडु में मेघ गर्जन वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। और उष्ण लहर की चेतावनी गुजरात, कोंकण और सौराष्ट्र कच्छ में जारी रहेगी। 11 मार्च को गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ और कोंकण तट में उष्ण लहर की, तमिलनाडु, केरला में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा की। उसके अलावा आंतरिक कर्नाटका और आंतरिक दक्षिणी कर्नाटका और लक्षद्वीप में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। 12 मार्च को आंतरिक दक्षिणी कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप में मेघ गर्जन और वज्रपात की, कोंकण तट में उष्ण एवं आर्द्र दिवस की, गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ में उष्ण लहर की चेतावनी जारी की गई है। अगले 2 दिनों के लिए कोई भी खास मौसम की चेतावनी जारी नहीं की गई है। धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जुड़ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।